अल हबीबी अल हबीबी अल हबीबी वल्ला वल्ला। दोस्तों इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर आ रही है शेखों के देश यूएई से। दोस्तों यूएई के अंदर पैसा बहुत है, पैसा बहुत होने के साथ साथ शेखों के शौक भी पूरे हो गए हैं और अब शेखों का सिर्फ एक ही काम रह गया है कि लोगों का दिल कैसे जीतना है और इसी को लेकर वो पैसा खर्च करते हैं और इसी को लेकर उनकी सारी जिंदगी अब काम कर रही है। ऐसी तस्वीरें देखने को मिली यूएई के एक अमीर शेख के बारे में जिन्होंने अपनी ब्रांड न्यू टेस्ला ट्रक्स को लिया और उसे मॉडिफाई करवा दिया और फिर ब्लैक कपड़े से उसे हटाया और तस्वीरें देखकर सारे भारतीय हैरान रह गए। इन्होंने दोस्तों अपने टेस्ला के ट्रक को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे के तौर पर मॉडर्नाइज कर दिया या फिर मॉडिफाई करवा दिया और आपके सामने स्टिकर्स दिख रहे हैं जिसके अंदर हैप्पी 78th इंडिपेंडेंस डे इंडिया ये लिखा हुआ है। इसके अलावा शेख ने अपने घर पर जो इंडियन कम्युनिटी के लोग काम कर रहे हैं उनके साथ बैठकर केक काटा, उन्हें ऑनर किया और तस्वीरें आपके सामने चल रही हैं। दोस्तों प्यार, मोहब्बत और इसी के साथ सम्मान, ये बहुत बड़ी चीजें हैं दोस्तों। ये तीन चीजें जिसके पास हैं तो दोस्तों वो बादशाह है ही। और यूएई वाले तो वैसे भी बादशाह हैं, पैसों की कोई कमी नहीं है और इसीलिए दिल जीतने का प्रयास कर रहे हैं। वाकई में दोस्तों तारीफ देनी होगी इनकी। और ये इन्होंने पहली बार नहीं किया है, पिछले साल भी दोस्तों इन्होंने एक इसी तरीके से जी वैगन ली थी और दूसरी गाड़ियां ली थी तो उसको भी इस तरीके से मॉडिफाई करवा दिया था। तो यही कारण है कि शेखों के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है अपनी गाड़ियों के ऊपर मॉडिफाई करवाना। यूएई के अंदर तो दोस्तों जिनकी जो बुर्ज खलीफा है वहां पर भी ये यही काम करते रहते हैं और यही कारण है कि इनका यही एक मोटिव रहता है कि दुनिया के अंदर प्यार और पॉजिटिव की वाइब्रेशन फैलाना। और वाकई में दोस्तों यूएई के शेखों का ये जो कारनामा है हर भारतीय को पसंद आने वाला है और आए भी क्यों ना दोस्तों। यूएई भारत को बहुत बड़ा रोजगार भी तो देता है। भारत यूएई से मोटे डॉलर एक उनको देता है, तेल की कमाई देता है, मोटे संख्या में हम उनसे तेल और गैस लेते हैं, वो कमाई हमने यूएई को दे दी। फिर भारत क्या करता है, अपने लाखों करोड़ों वर्कर मिडिल ईस्ट के अंदर भेजता है और लाखों वर्कर यूएई के अंदर भारत के काम कर रहे हैं और वो हमारे वर्कर यूएई से काम करते हैं, शेखों को फैसिलिटी देते हैं, अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और वो पैसा वो कमाई करके फिर वापस भारत के अंदर ले आते हैं। तो दोस्तों ये आदान प्रदान जो हो रहा है, ये जो ट्रेड हो रहा है ये बड़ा पॉजिटिव है और यही कारण है कि इसी ट्रेड के कारण दोनों देशों के रिश्ते बेटर पर बेटर होते जा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि यूएई के ये जो रिश्ते हैं अकेले भारत के साथ अच्छे हैं, सारी दुनिया के साथ दोस्तों यूएई के अच्छे हैं और यूएई एक मिसाल बना है कि कैसे एक मुस्लिम देश को होना चाहिए। तो खैर पैसा बहुत कुछ बड़ा बड़ा चीजें करवा देता है और इसी के साथ ये इनका बिजनेस भी है, पॉपुलैरिटी भी है। तो दोस्तों वाकई में इनकी तारीफ करनी चाहिए। आपका क्या मानना है दोस्तों, यूएई के शेखों से भारत के अमीरों ने क्या सीखा है? भारत के अमीर अब आखिरकार कब यूएई को ऑनर करेंगे, कब रशिया को ऑनर करेंगे, कब अमेरिका को ऑनर करेंगे, कब यूरोप के और देशों को ऑनर करेंगे? हालांकि भारत के अंदर अमीर तो हैं लेकिन कोई ऐसे यंग वाले अमीर दिखाई नहीं पड़ रहे हैं और उनकी क्यूरियोसिटी अभी इतनी लेवल की नहीं हुई है शायद तक, जिस कारण से ये तस्वीरें भारत के अंदर नहीं देखने को मिलती है। खैर जो भी हो, इन चीजों को देखकर आज नहीं तो कल ये चीजें भारत के अंदर भी होने वाली हैं क्योंकि दोस्तों प्यार एक बार जब निकल पड़ता है अपने सफर पर तो वो अपने साथ बड़े से बड़ा काफिला जोड़कर ही वापस लौटता है। तो दोस्तों भारत के अंदर भी ये तस्वीरें देखने को मिल सकती हैं। आफ्टर ऑल जब सारे शौक पूरे हो जाएंगे तो यही काम तो बचेंगे करने को, तो अब भारत के अमीर भी ये काम कर सकते हैं। खैर मुकेश अंबानी ने तो अपने बेटे की शादी में अमेरिका को भी खुश कर दिया, यूरोप के कलाकारों को भी खुश कर दिया, सारी दुनिया को खुश कर दिया, ऐसी भी बात नहीं है। खैर भारत के और अमीर क्या कर रहे हैं ये भी एक देखने वाली बात होगी। तो यही कारण है कि एक पूरी दुनिया एक परिवार तो बन चुकी है स्मार्टफोन के कारण और इसीलिए ये एक बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ निकली है और इस न्यूज़ से सारे भारत के अमीर एक पॉजिटिव माहौल, वर्ल्ड के अंदर यूनिटी का माहौल और प्रेम प्यार का माहौल, सद्भावना का माहौल भी क्रिएट कर सकते हैं। आपके क्या विचार हैं दोस्तों इन तस्वीरों के बारे में जरूर बताइएगा। लेकिन यूएई के शेखों ने तो दिल जीत लिया और इसीलिए अल हबीबी वल्ला वल्ला। हालांकि इसका मतलब तो ये है हिंदी में कि मैं भगवान की कसम खाता हूँ, लेकिन दोस्तों ये वर्ड ही बड़ा एक जबरदस्त है, बड़ा जबरदस्त है। आपका क्या मानना है, आपको कौन से वर्ड पसंद है यूएई के शेखों के, जरा कमेंट सेक्शन में बताइएगा।